चला गया। अब सवाल यह है कि अगर ये हालात वॉर टाइप सिचुएशन, हमने कुछ बड़ा अटैक किया, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, अगर वो लंबा खींचेगा तो हमारी कितनी पुख्ता तैयारी है, हमें अपने सीमाई इलाकों को भी देखना पड़ेगा। देखिए यहां पर एक चीज आप समझ लीजिए कि जब वॉर है ये कोई इंस्टेंट नूडल नहीं होती, 2 मिनट में आप तैयार कर लें और खा लें। वार करने से पहले एक राष्ट्र को अपनी ताकत और कमजोरियों का हिसाब लेना पड़ता है। अगर प्राइम मिनिस्टर के साथ सीडीएस और तीनों डिफेंस चीफ बैठे हैं सेनाओं के और एक गो अहेड मिला है, इसके मतलब यह है कि राष्ट्र अपनी ताकत के प्रति आश्वस्त है। मैं एक सवाल मैं जीडी बख्शी सर आपसे तुरंत लेना चाहूंगा। अभी कुछ दिनों पहले, ज्यादा दिन नहीं हुए, 2 या 3 दिन पहले कुछ तस्वीरें पाकिस्तान से सामने आई। इसमें JF-17C फाइटर जेट के साथ चीन की तरफ से भेजा गया PL-15 मिसाइल, वो लैस। क्या ये राफेल के लिए है? कह रहे हैं पाकिस्तान बड़ा घबराया हुआ है, तो राफेल का कार्ड ढूंढ रहा है क्या? ये 2 चीजों के लिए है। हमारे जो S-400 मिसाइल हैं वो पाकिस्तान के अंदर 400 किलोमीटर दूर मार सकते हैं जी। मतलब जब अपनी फॉरवर्ड एयरफील्ड से उनके जहाज उठ रहे होंगे, चाहे F-16 चाहे JF-17, भारत अपने लोकेशन से हम उनको निस्तनाभूत कर सकते हैं। इसके डर से जो पाकिस्तान है, अपने जो बेस्ट एसेट्स हैं F-16 ब्लॉक 58, उसने उनको जो है आधों को पसनी भेज दिया है। पसनी मतलब ग्वादर के आगे, ताकि वो इनकी रेंज से दूर रहे। पीछे क्वेटा की एयरफील्ड्स में ला रहे हैं, आगे कर रहे हैं अपने घटिया फाइटर्स JF-17। लेकिन जैसे आपने उन पे बताया, उस पे PL-16 जो बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, PS-15 सॉरी, वो उसको लगा रहे हैं ताकि वो हमारी रफाल जहाजों के साथ झड़प कर सके। वो 100 किलोमीटर्स की रेंज से ज्यादा है PL-15 की रेंज, लेकिन वो लड़ाई में टेस्टेड नहीं हुआ। ठीक है, मैं इसी सवाल पर जीडी बख्शी साहब, मैं इसी सवाल पर आने जा रहा था कि ये जो चाइनीज हथियार हैं, इनके भरोसे पाकिस्तान कितने दिनों तक भारत का मुकाबला कर सकेगा? क्योंकि इसके मुकाबले भारत के जो हथियार हैं वो कहीं ज्यादा वर्ल्ड क्लास लेवल के हैं। बिल्कुल, देखिए वही मैं बता रहा था कि 2019 और 2025 में बड़ा भारी फर्क है। क्या फर्क है? हमारे पास रफाल जहाज हैं। क्या फर्क है? हमारे पास S-400 मिसाइल्स हैं। और क्या फर्क है? हमारे पास एयर टू एयर आस्त्रा मिसाइल्स हैं। जो हमारे रफाल्स हैं उनके ऊपर लगे हुए हैं मीटियोर मिसाइल, ये सब 100 किलोमीटर की रेंज से ज्यादा हैं। जो F-16 पे मिसाइल लगे हैं वो जो है वो है आराम, ARRAM, उससे वो 60 से 70 किलोमीटर फायर कर सकता है BVR। 2019 में उसने इसका फायदा लिया। सर, वॉर कैबिनेट में हम बात करते रहेंगे। गिराया था F-16 जो इनके पास फाइटर जेट है पाकिस्तान के पास, उनको बचा के रिजर्व कोटे में पीछे ले गया है कि पहले अटैक में वो ना खत्म हो जाए। घटिया फाइटर प्लेन्स को वो सामने रख रहा है कि पहले वॉर फ्रंट पर वो सामने जाए। हमारे साथ नीरज पांडे इस वक्त जुड़े हुए हैं। CCS की बैठक इस वक्त चल रही है। नीरज, क्या अपडेट? यही है कि CCS की बैठक शुरू हो गई है और CCS की बैठक ये करीब माना जा रहा है आधे घंटे से 40 मिनट तक चलने वाली है। तो फिलहाल सबसे बड़ा अपडेट यही है कि CCS की बैठक शुरू हो गई है और CCPA के जो सदस्य हैं वो सब के सब प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। बाकी जो केंद्रीय मंत्री हैं जो कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे वो भी धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो गए हैं। लेकिन अब तक का सबसे बड़ा अपडेट यही है कि CCS की बैठक में वो तमाम नीतियां बनेंगी कि कैसे इंटरनल सिक्योरिटी और सीमा की सुरक्षा को लेकर अहम कदम उठाए जाएं, क्या अहम फैसले होते हैं, ये देखना होगा। जी बिल्कुल। कर्नल टिक्कू सर, अभी हमने INS सूरत से एंटी शिप मिसाइल, उसकी हमने एक टेस्टिंग की, मीडियम रेंज की मिसाइल है और पाकिस्तान तक गूंज चली गई थी, उसकी घबराहट थी। हम नेवल स्तर पर पाकिस्तान को किस हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी कमजोरी है कि उनके पास एक ही वॉरशिप नहीं पोर्ट है, वो है मेन जो है कराची, क्योंकि कराची से ही उनका इंटरनेशनल ट्रेड तकरीबन 90% होता है। तो पहले भी ये पॉइंट आया था, अगर आप कराची के इर्द गिर्द एक सीज लगाते हैं कराची को, तो
बहुत हद तक इनके ट्रेड के ऊपर, इनकी इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। उसके साथ साथ अगर आप पानी बंद कर लेते हैं इनका, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर कितना ज़्यादा नुकसान होगा। एक देश जिसके पास सिर्फ $35 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज नहीं, है, मिलियन सर, मिलियन। हाँ बिलियन, नो 37 मिलियन है। नो 35 बिलियन। मैंने सिन्हुआ की रिपोर्ट देखी कि 37 मिलियन है उनके पास। 35 बिलियन है उनके पास, जो उनके 3 दिन के ट्रेड के लिए काफी है। ऊपर से आप उनका कराची पोर्ट को सीज में रखते हैं, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति कहां पहुंचेगी। ठीक है। तो मेरा यह मानना है कि इंडियन नेवी का बहुत बड़ा योगदान होगा इस लड़ाई में। ठीक है के सिन्हा साहब, एक और पानी बंद करना, दूसरी ओर उनको समंदर के रास्ते घेरना, और तीसरी ओर यहां पर अगर हमले की सिचुएशन आती है तो लिमिटेड वॉरफेयर की बात, यानी भारत की ओर से एक सिंगल अटैक नहीं होगा, मल्टीपल तरीके से पाकिस्तान को बर्बाद किया जाएगा। के सिन्हा सर नहीं हमारे साथ, ध्रुव कटोच सर, ये सवाल ध्रुव कटोच से आपसे ये सवाल था सर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। नहीं, देखिए, जो भी कार्रवाई भारत लेगा ये कोऑर्डिनेटेड होगी। हो सकता है ये जमीन पर हो, आसमान पे हो, समुद्र पे हो, अंडर वाटर हो, या साइबर में हो सकता है ये सब इकट्ठे हों। ये नीति जो है ये हमारी सेना बनाएगी और उसको आगे जाके ले जाएगी। बात उसकी नहीं है, ये जवाब तो पक्का है, तय है, और कुछ ही दिनों में आपको दिख जाएगा। बात यह है कि उसके ऊपर पाकिस्तान क्या रिएक्शन करता है। अगर पाकिस्तान रिएक्शन करता है और उसके ऊपर जो भारत रिएक्ट करेगा, ये एस्केलेटरी लैडर हो जाएगी, और भारत पक्का करेगा। एस्केलेटरी लैडर तभी बंद होगी जब पाकिस्तान बंद करेगा।